राजा के नगर। राजा अकबर हर रोज की तरह घूमने निकल गया था। उनके साथ में उनके मंत्री बीरबल भी थे। यह शाम का समय हो गया था। राजा अकबर इस बार बहुत दूर तक निकल गए थे। जब उनकी नज़र पड़ी तो देखा कि यह तो जंगल का रास्ता नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम रास्ता भटक गए हैं। अब हमें वापस जाने के लिए रास्ता खोजना होगा, मगर चारों ओर अभी अंधेरा हो गया है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किस ओर जाया जाए पता नहीं चल रहा था। मंत्री बीरबल ने कहा कि हमें लगता है कि आज रात हमें जंगल में ही बितानी होगी, मगर जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ पर हर तरह के जानवर रहते हैं। हमें बहुत सावधानी से यहाँ पर रहना होगा। दोनों एक जगह पर रुकने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जंगल में आग जलाई और वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि अभी बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाहर का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वहीं पर रुक गए थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जगह थी ही नहीं थी। उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी। ऐसा लगता था कि कोई और भी वहाँ पर है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। राजा अकबर ने मंत्री बीरबल से कहा कि तुम्हें देखना होगा कि वहाँ पर कौन है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे अलावे भी यहाँ पर कोई है। मंत्री बीरबल ने आगे जाकर देखा तो एक साधु बाबा अपने मंत्र जाप कर रहे थे। मंत्री बीरबल ने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा था। मंत्री बीरबल वहाँ से चला गया। उसने राजा अकबर से कहा कि यहाँ पर एक साधु बाबा है जो मंत्र जाप कर रहे हैं। तभी राजा अकबर ने कहा कि हमें उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वह इस जंगल में अकेले हैं। राजा अकबर और मंत्री बीरबल दोनों ही उस साधु बाबा के पास गए और वहीं पर बैठ गए थे। जब तक साधु बाबा ने जाप किया था तब तक वह दोनों वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद जब साधु बाबा ने आंखें खोली तो पता चला कि उनके सामने कोई बैठा है। साधु ने पूछा कि तुम कौन हो? राजा अकबर ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा कि मैं इस राज्य का राजा अकबर हूँ और इस जंगल में भटक गया हूँ, इसलिए आज रात यहीं पर रुक गया हूँ। साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। साधु बाबा ने अपनी झोपड़ी में जाकर कुछ खाने का इंतजाम कर लिया था। उसके बाद साधु बाबा कुछ देर में बाहर आए तो उनके लिए खाना भी लेकर आए थे। अब साधु बाबा ने कहा कि आप भोजन कर ले। उसके बाद दोनों ने भोजन कर लिया था। राजा अकबर ने कहा कि आप भी भोजन कर लें। साधु बाबा ने कहा कि आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। राजा अकबर ने भोजन कर लिया था। साधु बाबा ने राजा अकबर को सोने के लिए अपनी झोपड़ी में इंतजाम कर दिया था। जब सुबह हुई तो राजा अकबर उठे और साधु बाबा से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम अपने राज्य में से रात भर बाहर थे। आपने हमारी सेवा की है। जब भी आप हमारे राज्य में आएं तो हमारे महल में जरूर आना। यह हमारा आपके लिए निमंत्रण है। उसके बाद राजा अकबर वहां से चले गए थे। जब राजा अकबर राज्य में गए तो उन्होंने सारी बातें अपने दरबार में कही थी। किस तरह राजा अकबर की सेवा एक साधु बाबा ने की थी। तभी मंत्री बीरबल कहने लगे कि यह तो होना ही था, क्योंकि आप राजा हैं और वह एक साधु। राजा अकबर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है,
सेवा मन से होती है, किसी के राजा होने से नहीं। एक दिन वही साधु बाबा राजा अकबर के महल की ओर आ रहे थे। तभी बाहर खड़े सिपाही ने कहा कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राजा अकबर अभी व्यस्त हैं। अभी वह जरूरी काम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। साधु बाबा वहीं पर इंतजार करने लग गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात राजा अकबर से नहीं हो पाई थी। अगले दिन जब साधु जी महल की ओर जाने लगे तो उनसे पूछा गया कि क्या काम है। साधु जी ने कहा कि राजा अकबर से हमें मिलना है। तभी सिपाही कहने लगे कि ठीक है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको कुछ धन देना होगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। साधु बाबा ने पूछा कि आप धन क्यों ले रहे हैं। तभी बाहर खड़े सिपाही ने कहा कि यह राजा अकबर की इच्छा है, जो कोई भी अंदर जाता है उसे धन देना पड़ता है। साधु जी ने भी कुछ धन दिया और अंदर चले गए। राजा अकबर ने साधु बाबा को देखा और खड़े हो गए। उनके बैठने का इंतजाम किया गया। साधु बाबा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह दिखावा किस लिए है। तभी राजा अकबर ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी साधु बाबा बोले कि बाहर आपके सिपाही अंदर आने के लिए धन मांगते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कहा होगा, और अंदर आने पर सेवा करते हैं। यह तो एक दिखावा है। राजा अकबर ने सिपाही से पूछा और उन्हें दंड दिया गया था, क्योंकि यह राजा अकबर की मर्जी नहीं थी। वह सबकी सेवा के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। साधु बाबा भी समझ चुके थे कि राज्य में बहुत कुछ ऐसा है जो राजा अकबर को पता नहीं है। इसलिए साधु बाबा ने कहा कि आपको नगर में घूमना चाहिए और सभी परेशानियों को दूर करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।